जय हिंद, जय श्री राम। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक भाषण में श्री राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन अब काशी और मथुरा को लेकर कुछ चर्चा की थी। अपने भाषण में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की तृतीय सर्ग की कुछ पंक्तियों का भी जैसे उल्लेख किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे कि चल ठीक है कि आप हमें राज्य नहीं दे रहे, लेकिन आप हमें 5 गांव दे दीजिए। उसको लेकर ही उन्होंने बात करी थी। तो आज हम योगी जी के भाषण पे या किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे, बस अपनी एक जो राय है, अपनी क्या राय है इस चीज़ को लेके, इन तीनों मंदिरों को लेके, अयोध्या, मथुरा, काशी को लेके, वो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि कहते ऐसे हैं कि मुगल कालीन या मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान में लगभग 60,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े। 60 भी ना माने, कुछ 30 कहते हैं, कुछ 20 कहते हैं, कुछ 10 भी होंगे, 5 भी होंगे। लेकिन मसला इन 3 मंदिरों का ही मुख्य क्यों है? मंदिर तो और भी होंगे, ये संख्या 20 भी हो सकती थी, 25 भी हो सकती थी, लेकिन ये 3 मंदिर ही क्यों महत्वपूर्ण है? मंदिर तो और भी हैं जिन पे छुटपुट अब कुछ सुनने में आ रहा है, जैसे लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर सुनने में आ रहा है कि उस पर भी चल रहा है, या और कहीं ना कहीं। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी, विषय ये है कि ये 3 ही जगह इतनी प्रमुख क्यों है कि किसी का ध्यान किसी और जगह नहीं जा रहा है, इन 3 मंदिरों पर ही जा रहा है। बस इसी पे थोड़ी चर्चा करने के मन से बैठे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि अयोध्या, मथुरा, काशी एक श्री राम की नगरी है, एक भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, और एक आदि महादेव उनकी नगरी है। अगर हम देखे जाएंगे पूरी दुनिया में हमारी पहचान क्या है एक देश के तौर पे, तो आज भी कौन ऐसा है जो इसे राम या कृष्ण का देश के नाम से ना जानते हो? भारत को आज भी राम और कृष्ण के देश से जानते हैं। महादेव को ऐसा कोई नहीं है दुनिया जहान में रहने वाला जो महादेव को ना जाने। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति में एक अहम स्थान रखता है, और ऐसा भी कहते हैं कि दिल्ली का गलियारा उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है। जिसे दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है। और ऐसे में इन तीनों स्थलों का उत्तर प्रदेश, यूपी में होना अपने आप में महत्व रखता है। इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी इससे राजनीति का मुद्दा बना देती है इन मंदिरों को। और हर कोई जबकि वास्तविकता से अवगत है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, हर कोई इस वास्तविकता से अवगत है कि ये स्थान क्या थे या इनका महत्व क्या है। पर दुखद ये है कि जब कोई अयोध्या का या काशी, मथुरा का, इन्हें एक साधारण तीर्थ स्थली से इनकी तुलना कर लेते हैं। यह एक कोई साधारण जगह नहीं है। किसी भी दृष्टि से देख लीजिए इसको, आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए या कैसी भी दृष्टि से देख लीजिए। अगर हम राम मंदिर की ही थोड़ी देर चर्चा करते हैं। हो सकता है कि बाबरी मस्जिद में आने वाले कितने लोग आते होंगे, शायद किसी को पता भी नहीं होगा, और बहुत से तो ऐसे होंगे कि वो कभी गए भी नहीं होंगे, अयोध्या भी नहीं गए होंगे। वहां कितने लोग नमाज पढ़ने आते होंगे, उन्हें इससे भी मतलब नहीं, कब तक पढ़ी गई नहीं पढ़ी गई इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जब इसका अयोध्या श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो ये जो माहौल देश में बना, इसे देख के ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि क्या महत्व रखती है ये अयोध्या नगरी, ये क्या खास है भारत के लिए, हिंदुत्व के लिए। और थोड़ी देर व्यापारिक दृष्टि से भी उसे देख लें। जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय होने वाले व्यापार में 1.25 लाख करोड़ का योगदान है श्री राम मंदिर के द्वारा, किसी भी रूप में सही। क्या इतना व्यापार किसी और उससे दिया जा रहा है, या भारत में किसी और तीर्थ स्थली से इतना आ रहा है? तो आप इसे व्यापारिक दृष्टि से ही देख लें, और रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो पता नहीं हजारों हजार, 50 हजार लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से इससे जुड़े हुए हैं। तो यह कोई साधारण जगह तो है नहीं। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए चलिए ऐसे देख लेते हैं कि सामने वाले इसको लेके क्या सोचते हैं, कि सामने वाला विपक्ष
या दूसरा समुदाय या मुस्लिम समुदाय आहत है होगा, उसका एक कारण यह भी है कि वो इसके महत्व से या इस विशेष स्थान को लेके उन्हें शायद इतनी जानकारी नहीं है। जानकारी हो भी तो भी कई बार ऐसा लगता है, खासकर यूं देखने वाली बात है कि आप वर्चस्व कैसे बनाएंगे। वर्चस्व तो जब आप किसी का दमन करके उसके ऊपर बैठते हैं ना, तो उसके बाद ही आपका वर्चस्व बढ़ता है। मस्जिद तो और भी हैं, ऐसा ही बताते हैं भारत में 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, लेकिन वो इतना महत्व और किसी को क्यों नहीं दिया जा रहा, इन्हीं को ही। शायद इसका कारण यही है कि ये एक इतने महत्वपूर्ण स्थानों को या मंदिरों को जो तोड़कर बनाई गई, इसीलिए ज़्यादा ये महत्व रख रही हैं। और उस पर भी राम, कृष्ण और भोलेनाथ के ये 3 ही स्थान ऐसे क्यों हैं कि जो इतना महत्व रखते हैं, किसी भी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से, ये इतना महत्व क्यों रखते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या, श्री राम जी का इनसे पवित्र स्थान उनके मंदिर के लिए कोई हो ही नहीं सकता। ठीक ऐसे ही मथुरा वृंदावन से पवित्र स्थान श्री कृष्ण जी की पूजा स्थली के लिए कोई हो नहीं सकता। ऐसे ही भोलेनाथ के लिए काशी, और काशी को तो वैसे भी शायद हमारे ग्रंथों में सबसे प्राचीन नगरी, इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीन नगरी के तौर पर जाना जाता है। तो इसीलिए ये तीनों जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हाँ, श्री राम मंदिर को लेके पाकिस्तान की तरफ से भी तरह तरह की राय, तरह तरह के उनके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने गिरबान में उन्हें तो हरामखोरों को झांकना चाहिए कि वो क्या है, या वो अपने देश में, चाहे उसमें बांग्लादेश ही क्यों ना हो, केवल हम पाकिस्तान पाकिस्तान रोते रहते हैं, तो बांग्लादेश भी किसी रूप से कम नहीं है। जिस समय ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस का जो वाकया हुआ, उस समय ऐसा नहीं है अकेले मंदिरों में, वो अकेले पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर वहां पे निशाना बनाए गए, तोड़े गए हों। 10 से ज्यादा मंदिर तो बांग्लादेश में भी तोड़े गए थे। यानी कि ये तो किसी और के चक्कर में तो आपने अपना घर फूंक लिया, तो आप कितने बेवकूफ लोग होंगे। पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसमें 450 से ज्यादा मंदिर थे 1947 के समय में, पर आज में केवल 20-25 ही मंदिर हैं, जिसमें लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। 400 से ज्यादा मंदिरों को आप लोगों ने ऑफिस, मॉल, टॉयलेट या ऑफिसेस कुछ ना कुछ बना दिया है या तोड़ दिया है। ऐसे में आप हमें ये समझा रहे हैं कि वहां मस्जिद तोड़ दी गई, मंदिर बना दिया गया। और मस्जिद तोड़ दी गई, ठीक है, उसका तो जो भी है कानूनी दृष्टि से अब भी केस चल रहा है, लेकिन मंदिर बन गया। मंदिर का फैसला कोई जोर जबरदस्ती के दम पे नहीं लिया गया, केस लड़ा गया है, सालों साल केस लड़ा गया है उसमें। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल वो आस्था के उस पर फैसला आ गया है, आस्था के उस पर तो बिल्कुल भी नहीं है। 350 से ज्यादा, 350-350 के करीब लगभग ऐसे एविडेंस दिए गए हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टि से या शास्त्रों की दृष्टि से कैसे ना कैसे 350 के करीब एविडेंस दिए गए हैं। पर क्या आपके पास एक भी था साबित करने के लिए? हाँ, आपके पास 2 एविडेंस सबसे मजबूत थे। उसमें से एक ये था कि जहां मस्जिद है वहां पे पूरी ताक़यामत मस्जिद रहेगी, एक तो ये एविडेंस था। और दूसरा एविडेंस था आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसके अलावा आपके पास कोई एविडेंस नहीं था कि वहां पे मंदिर नहीं तोड़ा गया। उसके अलावा आपके कमेंट, ओहो, और आप हद तो इस बात की है कि अभी तो एक मंदिर पाकिस्तान में इस नाम से तोड़ा गया कि सीमा हैदर यहां आ गई, उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। ये तो आपका लेवल है। जरा आप ये 5 मिनट की वीडियो देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में हजारों ऐतिहासिक मंदिर थे। कभी पाकिस्तान की भूमि आर्यों की प्राचीन भूमि हुआ करती थी। सिंधु नदी का लगभग 70% हिस्सा पाकिस्तान में ही बहता है। सिंधु, सरस्वती और गंगा नदी के किनारे ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उत्थान और विकास हुआ है।
कहते हैं कि सिंधु के बगैर अधूरी है हिंदू संस्कृति। पाकिस्तान में ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं। दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय पाकिस्तान में ही है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए गए। हम नहीं जानते कि कितने मंदिरों का अस्तित्व मिट गया है और उनकी प्राचीनता और महत्व क्या था। आज जो मंदिर बचे हैं वे भी उपेक्षा का शिकार हैं। आज हम उन्हीं मंदिरों पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, हिंगलाज का शक्तिपीठ। सिंध की राजधानी कराची जिले के बाड़ी कला में माता का मंदिर सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। ये पहाड़ियां पाकिस्तान द्वारा जबरन कब्जाए गए बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के समीप हिंगलाज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का मंदिर प्रधान 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंगलाज ही वह जगह है जहाँ माता का सिर गिरा था। यहाँ माता सती कोटरी रूप में, जबकि भगवान शंकर भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। नंबर 2, कटासराज का शिव मंदिर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जिला चकवाल शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोहिस्तान नामक पर्वत श्रृंखला में महाभारतकालीन कटासराज नाम का एक गांव है। इस मंदिर परिसर में राम, हनुमान और शिव मंदिर खास तौर पर देखे जा सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब शिवजी की पत्नी सती का निधन हुआ था तो इतना रोई कि उनके आंसू रुके ही नहीं और उन्हीं आंसू के कारण तालाब बन गए। इन्हीं में से एक राजस्थान में पुष्कर है और दूसरा यहाँ कटाशा में है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ने सती से शादी के बाद कई साल कटासराज में ही गुजारे थे। यह मंदिर करीब 900 साल पुराना है। नंबर 3, नरसिंह मंदिर। भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के सम्मान में एक मंदिर बनवाया था जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित पंजाब के मुल्तान शहर में है। इसे प्राचीन काल में श्री हरि के भक्त प्रहलाद का मंदिर के रूप में भी जाना जाता रहा है। इस मंदिर का नाम प्रहलादपुरी मंदिर है। मुल्तान के विश्व प्रसिद्ध किले के अंदर बना यह मंदिर किसी जमाने में मुल्तान शहर की पहचान हुआ करता था। होली के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती थी। वैसे इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं नरसिंह भगवान ने एक खंबे से निकलकर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मृत्यु को सौंप दिया था। यह भी माना जाता है कि होली का त्योहार और होलिका दहन की प्रथा भी यहीं से आरंभ हुई थी। नंबर 4, पंचमुखी हनुमान मंदिर। कराची के इस 1500 साल पुराने पंचमुखी हनुमान मंदिर में आज भी काफी लोग जाते हैं। नागर पारकर के इस्लाम कोट में पाकिस्तान का यह इकलौता ऐतिहासिक राम मंदिर है। एक और पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची के शोल्जर बाजार में है। इस मंदिर को जीर्णोद्धार की सख्त जरूरत है। यहाँ के पंचमुखी हनुमान की मूर्तियां अद्भुत हैं। नंबर 5, गोरखनाथ मंदिर। पाकिस्तान के पेशावर में गोरखनाथ मंदिर है। यह मंदिर 160 साल पुराना है। यह मंदिर बंटवारे के बाद से ही बंद पड़ा था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के आदेश के बाद नवंबर 2011 में से दोबारा खोला गया। नंबर 6, गौरी मंदिर। गौरी मंदिर सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में है। पाकिस्तान के इस जिले में अधिकतर आदिवासी हैं जिन्हें थारी हिंदू कहा जाता है। मध्यकाल में बने इस मंदिर में हिंदू और जैन धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव के कारण यह मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है और अपने जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रहा है। नंबर 6, मरी इंडस मंदिर। पंजाब के कालाबाग में स्थित यह मंदिर मरी नामक जगह पर है जो कभी गांधार प्रदेश का हिस्सा थी। चीनी यात्री ह्यूनसांग ने भी अपनी पुस्तक में मरी का उल्लेख किया है। 5वीं सदी में बनाया यह मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है, लेकिन उपेक्षा के कारण खंडहर हो चुका है। नंबर 7, श्री वरुणदेव मंदिर। 1000 साल पुराने इस अद्भुत मंदिर को 1947 में बंटवारे के बाद भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। 2007 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने इस बंद पड़े और क्षतिग्रस्त मंदिर को फिर से तैयार करने का फैसला किया। जून 2007 में इसका नियंत्रण PHC को मिल गया, लेकिन इस मंदिर की देखरेख अभी भी करनी बाकी है। नंबर 8, स्वामी नारायण मंदिर। स्वामी नारायण मंदिर सिंध प्रांत के कराची के MA जिन्ना रोड पर स्थित है।
अप्रैल 2004 में मंदिर ने अपनी 150वीं सालगिरह मनाई। मंदिर में बनी धर्मशाला में लोगों के ठहरने की भी व्यवस्था है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी पहुंचते हैं। नंबर 9, साधु बेला मंदिर, सुकूर। 8वीं गद्दी नशी बाबा बनखंडी महाराज की मृत्यु के बाद संत हरनाम दास ने इस मंदिर का निर्माण 1889 में करवाया। सिंध प्रांत के सुक्कर में बाबा बनखंडी महाराज 1823 में आए थे। उन्होंने मेनाक प्रभात को एक मंदिर के लिए चुना। यहां होने वाला भंडारा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। नंबर 10, राम मंदिर, सैदपुर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसपास और पंजाब के रावलपिंडी शहर में कई ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। इस्लामाबाद में पुराने समय के 3 मंदिर हुआ करते थे, एक सैयदपुर, दूसरा रावलधाम और तीसरा गोलरा के मशहूर दारगढ़ के पास है। सैयदपुर गांव में स्थित राम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मान सिंह के समय में 1580 में बनवाया गया था, लेकिन कट्टरपंथियों के चलते हुए इस मंदिर की भी अनदेखी की जा रही है और यह भी अपने जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान स्थित हिंदू मंदिर जिनकी उपेक्षा की जा रही है और वे अपने जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई। देख लिया आपने वीडियो। अब आप ये समझिए कि वहां गिनती के ऐसा नहीं है कि वहां तीर्थस्थली, वहां भी पाकिस्तान में भी लगभग कई हजार साल पुराने मंदिर हैं। 3-3 हजार साल पुराने, 2,000 साल पुराने, 150-150 साल पुराने तो कितने मंदिर हैं। कितनों को ही मदरसा बना दिया गया, कुछ को टॉयलेट बना दिया गया है? लेकिन आपका मुंह जब नहीं फूटता जब चाइना में टॉयलेट बनाए जा रहे हैं मस्जिदों को। वहां पे 500 से ज्यादा मंदिर, वो मस्जिदें तोड़ दी गई हैं, उन्हें टॉयलेट बना दिया गया है? वहां पे दाढ़ी नहीं रखने दी जा रही है, आप रोजा नहीं रख सकते हैं। और वहां की तो छोड़िए, अब आपके सऊदी अरब में ही ये बता रहे हैं कि आप इफ्तार पार्टी नहीं रखेंगे मस्जिद में। दुनिया बदलाव की ओर जा रही है और आप कहां रुक गए हैं। कुछ आप बदलाव भी लाना चाहेंगे तो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं कि आपको बदलाव नहीं लाने देंगी। मैं तो बहुत से अधिवक्ताओं को देखता हूं कि अभी उसका मुद्दा चला था मुस्लिम परिधान का, जिसे बुर्का बोलते हैं, कि बुर्के का मसला चला था। तो एक खातून आती थी, पता नहीं शायद AIMIM की थी, वैसे तो वो जीन्स पहनती थी, टी शर्ट पहनती थी, सब कुछ, लेकिन जब वो किसी उस न्यूज़ चैनल पे आके बैठती थी तब वो बुर्का पहन के बैठती थी। तब वो ऐसे पैरवी करती थी कि वो बस क्या बताएं। वो सारी जो जितने भी मुस्लिम कानून हैं वो उन औरतों पर लागू होते हैं जो घर में रहती हैं, लेकिन आप पर लागू नहीं होंगे। आप अपनी राजनीति के लिए उनका सहारा लेंगे, लेकिन आप नहीं। कई बार मैं इनको भी, AIM के जो हेड हैं ओवैसी, कई बार सुनता हूं, पता नहीं ये व्यक्ति दिमाग भी रखता है कि नहीं रखता है? भाई तुम इतने कानून बताते हो, इतनी कानून की धाराएं बताते हो, लेकिन क्या तुम उन वकीलों को क्यों नहीं बताते जो आपका केस लड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं? उन्हें भी तो बताओ भाई। वो वहां बेवकूफों की तरह खड़े रहते हैं और आप यहाँ टीवी पे बैठ के कानून बता रहे होते हो। वो उन वकीलों को बताओ भाई, उन वकीलों को भी कुछ दिमाग दो। या तो उन्होंने ढंग से कानून की पढ़ाई नहीं पढ़ी, पता नहीं ऐसे वकील आप लोगों ने कैसे कर लिए। पाकिस्तान बनने के बाद पहला मंदिर जिसे पाकिस्तान की सरकार बनाने जा रही थी इस्लामाबाद में, श्री कृष्ण का, उसकी तो नींव रखते रखते ही उसे तो काम रुकवा दिया गया और उसकी नींव तोड़ दी गई है। और वो मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं है। आप अपने वहां इस्लामिक स्टेट मांगते हैं, ठीक है, इस्लामिक स्टेट इस्लाम के नाम पे बनाया, मांगने में भी कोई बुराई नहीं है, पर इतनी तो बेशर्मी मत दिखाओ। लोकतंत्र आपको भारत में चाहिए, हर तरह का न्याय भारत में चाहिए। आप अपने यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ तो नैतिकता होगी आदमी की अपनी तरफ। रात में जब नींद आती है तो आदमी या विचार तो करता है। अभी हमारे यहीं है कि दिल्ली में ही एक मस्जिद तोड़ी गई, यहीं छतरपुर के पास,
वो मस्जिद यूं बताते हैं लगभग 600 साल पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद के कागज भी अवेलेबल थे 600 साल पुराने, और आपके पास वैसे किसी का कागज नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कागजी प्रूफ नहीं है। सीए के टाइम पे आप अपना कुछ साल पुराने होने का भी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, हैं? जहां आपको जरूरत होती है, अब आपने मंदिर के वहां पे मस्जिद के कागज भी दिखा दिए हैं, अपने एविडेंस भी दिखा दिए हैं, और जहां पे नहीं है केवल वहां पे बस हवाई बातें। इनसे नहीं है ना, केवल वकील खड़े हो ना, वकील तो खड़े हो जाते हैं, पता नहीं वकील तो जब आतंकवादियों तक को मिल जाते हैं, तो ऐसे सिविल मुद्दों पर वकील मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपका वकील ये तो कहता होगा एविडेंस कहीं से देने होते हैं कि कोर्ट में कोई एविडेंस भी तो हो। आज 50, 60, 70 साल बाद ये चीजें हुई। ये चीजें इतना बड़ा मुद्दा बनने का कारण भी तो यही है कि इतना लंबा समय खिंच गया। अगर उसी समय ये चीजें क्लियर हो गई होती या कानून अपना फैसला दे चुका होता, तो इतना लोगों पे जोर भी नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ठीक है, मंदिरों से द्वेष रखें, किसी से भी द्वेष रखें, या मस्जिदों से कोई द्वेष रखे, कोई किसी से द्वेष रखे, पर जिन चरित्रों को ये मंदिर साकार करते हैं, कम से कम उनका ही सम्मान कर लिया जाए। उन्हीं के ही बारे में सोच के इन मंदिरों को थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। जो नहीं देख रहे, कम से कम श्री राम का चरित्र देखें, श्री कृष्ण का चरित्र देखें, भगवान शिव के बारे में जानें, उसके बाद ही कोई फैसला ले कि हाँ ये मंदिर जरूरी है कि नहीं है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से तो ये ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा केंद्र है ये।